दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि भारत में पहली बार बीटी कपास 10 मार्च 1995 को अवैध रूप से केवल 100 ग्राम मंगवाई गई थी और ये बीज माहिको महाराष्ट्र हाइब्रिड सीड कंपनी ने बिना सरकारी इजाज़त के इंपोर्ट किया था, जिसके अंदर मोन 531 नामक बीटी जीन था। ये तो आप जानते ही होंगे कि बीटी तकनीक मोनसेंटो द्वारा लाई गई थी और जब मोनसेंटो भारत में 1998 में आई तो उसका असर भारत के किसानों पर क्या हुआ था। उस समय कपास के 1 किलो बीज की कीमत 5 रुपये के आसपास थी, लेकिन उसके बाद करीब 80,000% तक दाम बढ़कर केवल 450 ग्राम बीज का मूल्य 1600 रुपये हो गया। इस 1600 रुपये में 1250 रुपये तो केवल मोनसेंटो की रॉयल्टी के नाम पर थे। चीन में भारतीय मूल्य के हिसाब से उसी पैकेट पर 400 रुपये और अमेरिका में 200 रुपये प्रति पैकेट की रॉयल्टी वसूली जाती है, लेकिन भारत में 1250, जो कि भारत के गरीब किसानों पर बहुत बड़ा भारी बोझ था। इसको देखते हुए पहली बार 2006 में आंध्र प्रदेश की सरकार ने एक पैकेट बीटी कपास के बीज का मूल्य 450 रुपये किया गया। भारत में अब तक करीब 3 लाख किसान आत्महत्या कर चुके हैं। इसमें से करीब 84% मोनसेंटो की वजह से हैं। अकेले महाराष्ट्र में 54,000 किसानों ने कपास बिजाई वाले इलाकों जैसे विदर्भ आदि में आत्महत्या की और मोनसेंटो पर केवल 18 करोड़ सरकार को पेटेंट के देकर 7,000 करोड़ रुपए गरीब किसानों से लूटकर बनाने का आरोप लगा। इन बातों का कपास की नई किस्मों से क्या लेना देना है? लेना देना है, इस बात पर जरा ध्यान दीजिए। 1998 में माइको ने मोनसेंटो के साथ मिलकर माइको मोनसेंटो बायोटेक इंडिया नाम की कंपनी बना ली और बिना सरकारी अप्रूवल के 9 राज्यों में 40 लोकेशन पर खेतों में ट्रायल शुरू कर दिया। तो इस तरह से मोनसेंटो ने 1998 में भारत में अवैध रूप या कह सकते हैं कि स्मगलिंग शुरू कर दी। अब माइको मोनसेंटो बायोटेक इंडिया, जो कि मोनसेंटो और महाराष्ट्र हाइब्रिड सीड कंपनी का संयुक्त उपक्रम है, जो कि उपलाइसेंस देती है भारत की कंपनियों को बीटी कपास बेचने का। इस लाइसेंस के तहत माइको मोनसेंटो इंडिया बायोटेक 40 कंपनियों को जीएम कपास का बीज बेचता है, लेकिन मार्केट में आप देखते होंगे कि 40 की बजाय 200 कंपनियां बीटी कपास का बीज बेच रही है। तो सीधा सीधा ये है कि मार्केट में बहुत सारी नकली बीज बेचने वाली कंपनियां हैं जो केवल मुनाफा कमाना चाहती है, चाहे किसान को बहुत बड़ा आर्थिक नुकसान उठाना पड़े। 2016 में रॉयल्टी कम करने और बीज के पेटेंट न होने की वजह से सरकार से चल रहे विवाद के कारण मोनसेंटो ने देश छोड़ने की धमकी दी। सरकार से विवाद के चलते अभी तक मोनसेंटो की तरफ से कोई भी नई तकनीक या बीटी कपास से संबंधित कोई नई इम्प्रूवमेंट भारत में नहीं आई है। साथ ही साथ जून 2018 में मोनसेंटो को बायर नाम की कंपनी ने खरीद लिया। इसलिए आपसे अनुरोध है कि कपास की नई किस्मों के चक्कर में न पड़ें। आपके एरिया में जिन किस्मों ने पिछले 1-2 सालों में अच्छा उत्पादन दिया है, उन्हीं किस्मों को लगाएं, क्योंकि जिन कंपनियों के बीज आप खरीद रहे हो तो हो सकता है कि वो बीज उनके अंदर बीटी न हो, वो बीज नकली हो। क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि केवल 40 कंपनियों को ही लाइसेंस दिया गया था। हर एक राज्य में आप देख सकते हैं कि रस चूसने वाले कीट कपास में बहुत ज़्यादा आने लगे हैं, उन पर बीटी का कोई असर नहीं है। कपास की फसल व किसानों के हालात फिर से वही पुराने हो चुके हैं। बात 10 से लेकर 15 कीटनाशक स्प्रे पर आ चुकी है। खर्च बढ़ने लगे हैं, लेकिन उत्पादन फिर से कीटों के आक्रमण की वजह से कम होने लगा है। समझदारी दिखाते हुए केवल उचित किस्में चुनें जो आपकी जांची परखी हो।
किसी नई कंपनी के नए बीज के चक्कर में न पड़े, क्योंकि नुकसान उठाना पड़ सकता है। हो सकता है कि वो बीज बीटी न हो और आपको उसकी वजह से आर्थिक नुकसान हो। इस बारे में आप अपने कृषि विकास अधिकारी से पता कर सकते हैं। यहाँ कुछ किस्में भी आपको दिखाई जा रही हैं। हर यूनिवर्सिटी अपने स्टेट के अंदर लोगों के लिए कुछ किस्में अनुमोदित करती हैं, उनको आप पता कर सकते हैं और जान सकते हैं कि कौन सी किस्में आपके एरिया के लिए अच्छी किस्में हैं। और आप हमें कमेंट में भी लिख सकते हैं कि आपको कौन कौन सी किस्में अच्छी लगी, जिनकी पैदावार काफ़ी अच्छी थी। किस्म के साथ साथ अपना एरिया ज़रूर लिखें ताकि दूसरे किसान भी उसका फ़ायदा उठा सकें। या आपके अच्छे भविष्य की कामना करते हुए, थैंक्स फॉर वाचिंग ग्रीन ऑर्गेनिक इंडिया।